हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम छोटे से कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी पोंचो ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ नीचे की तरफ से हमने इसमें व्हाइट कलर की मोती लगाई है, जिसकी वजह से इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही साथ हमने ये कान्हा जी के लिए खूबसूरत सी कैप भी बनाई है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप इस ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए नियॉन ग्रीन और रेड कलर का ऊन ले लिया है। ये जो रेड वाला ऊन था ये बहुत पतला था, तो इसीलिए हमने इसको डबल करके यूज किया है। और जो नियॉन ग्रीन कलर का ऊन है ये मीडियम साइज का था, तो इसीलिए हमने इसको सिंगल रखा है। साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले लिया है। तो चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए ग्रीन कलर का ऊन ले लिया। सबसे पहले हम इस तरीके से एक लूप बनाएंगे। मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। देखिए, हमें ऐसे एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेना है। फिर इसको हम यहीं पे लॉक कर लेंगे। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और लूप में से निकाल लेना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकालेंगे, तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें चेन बनाते जाना है। हमने देखिए टोटल 30 यानी कि 30 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लिए है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बना लेनी है, 1 और ये 2। हमने देखिए 2 चेन बना ली। अब जो 2 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई इसको हम छोड़ देंगे और तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है। ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये एक बार सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये दूसरी सिंगल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए एक लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने देखिए 3 चेन बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमें देखिए ऐसे क्रोशिया में एक बार ही उनको लपेटना है और यहाँ हमें दूसरी चेन में क्रोशिया को डालना है। पहली वाली चेन में से हमने देखिए 3 चेन बनाई थी, तो अब हमें दूसरी चेन में क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 3 फंदे हो गए, तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से ये डबल क्रोशिया बन गई। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। क्रोशिया में 3 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इसी तरीके से इसके बाद वाली चेन में से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन भी कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में एक फंदा बचा है तो हमें इसको लॉक करना है। पहले हम देखिए इसको ढीला कर लेंगे। ढीला करने के बाद हमें ऊन को इसमें से निकाल कर और यहीं पे खींचकर टाइट कर लेना है, जिससे कि ये अच्छे से लॉक हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऊन हम कट करके निकाल देंगे। तो हमें बिल्कुल पास से नहीं, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर कट करना है, नहीं तो ये खुलने लगेगा और ड्रेस खराब हो जाएगी। लॉक करने के बाद अब हमने देखिए ये रेड कलर का ऊन ले लिया है। जहाँ से हमने इसको लॉक किया था उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ये रेड वाला ऊन जो है इसको इसमें से निकाल लेना है। फिर हम नॉट लगाकर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए जहाँ से हमने ये ऊन जॉइंट किया है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4। हमने टोटल 4 चेन बना ली। अब इसके बाद वाली जो चेन है हम उसको छोड़ देंगे और दूसरी चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक चेन बीच की हमने छोड़ दी। अब हम क्रोशिया में उनको लेंगे
और दूसरी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से 3 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है, 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से देखिए ये एक ब्लॉक की तरह बन गया है। अब हमें एक चेन बना लेनी है और यहाँ नीचे से हम फिर से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये दूसरा ब्लॉक बन गया। फिर से हमें बीच में एक चेन बनानी है और यहाँ से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया बना लेनी है, जिससे कि ये तीसरा ब्लॉक बन जाएगा। अब इसी तरीके से ब्लॉक बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। ब्लॉक्स बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में एक फंदा बचा है तो हमें इसको भी यहीं पे लॉक करके निकाल देना है उनको। लॉक करने के बाद अब देखिए हमने ये वाइट कलर की मोती ले ली है। ये प्लास्टिक की मोती है जो कि मार्केट में बहुत ही इजीली और बहुत ही कम दाम में मिल जाती है। इसको हमें ब्लॉक्स के बीच में लगाना है। तो पहले हमने देखिए ये सुई धागा लिया है, मैंने डबल करके धागा डाला है जिससे कि मजबूती आएगी। ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम ऐसे डालेंगे सुई को और एक बार हमें इसको फिर से लॉक कर लेना है, जिससे कि यहाँ अच्छे से जॉइंट हो जाएगा। अब हम एक मोती लेंगे और ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके बीच से हमें सुई को ऐसे निकाल देना है। तो देखिए बीच में बहुत ही आसानी से ये मोती सेट हो गई है। फिर से हमें यहाँ पे लेना है दूसरी मोती को और इसके बाद वाला जो डबल क्रोशिया है इसके बीच से हम ऐसे करके सुई को निकाल देंगे। तो देखिए फिर से मोती जो है अच्छे से बीच में सेट हो जाएगी इस तरीके से। फिर से हम मोती लेंगे और इसके बाद वाले डबल क्रोशिया में से ऐसे सुई को निकाल देंगे। इसी तरीके से हमें लास्ट तक हर एक ब्लॉक में एक एक मोती लगा लेनी है। मोती लगाने के बाद अब देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें यहाँ सेंटर पे मार्किंग करनी है। तो पहले हम इसको बीच में से बिल्कुल बराबर करते हुए फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से देखिए फोल्डेड वाली साइड है, इधर से ये ओपन वाली साइड है। तो जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ पे हमें सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। बीच में से हमने देखिए इसको टक कर लिया है। अब यहाँ किनारे की तरफ से भी हमें इसको एक के ऊपर एक करते हुए रखना है इस तरीके से। बीच में देखिए ये नेक बन गया है और यहाँ किनारे से हम इसको सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेंगे। हमें इसको देखिए ऐसे एक के ऊपर एक करते हुए ही रखना है और इसको टक करना है। टक करने के बाद अब देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कान्हा जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा पोंचो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम कैप बनाएंगे कान्हा जी के लिए। कैप बनाने के लिए हमने देखिए फिर से ये ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है। हमें ऐसे लूप बनाना है और लूप के अंदर से हम क्रोशिया को डाल लेंगे। हुक में ऊन को लेकर हमें लूप से निकालकर यहाँ पे लॉक कर लेना है। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालकर चेन बनानी है। ऐसे ही हम टोटल 6 चेन बनाएंगे और ये 6 हमने 6 चेन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब ये जो हमने देखिए पहली वाली चेन बनाई थी हमें इसमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो हम इस फंदे को इसमें से निकालकर यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाकर हमने इसको देखिए जॉइंट कर लिया। अब बीच में एक होल की तरह बन जाएगा इस तरीके से। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और ये जो होल बनाया है हमने इसके अंदर हमें क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में ऊन को लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। तो ये एक बार डबल क्रोशिया बनी। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी में से डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही हमें टोटल 18 यानी कि 18 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए जब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर हमें इसको इस तरीके से खींचकर टाइट कर देना है, जिससे कि ये पास में आ जाएगा और जगह बन जाएगी आगे डबल क्रोशिया बनाने के लिए। तो ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें इसको जॉइंट कर लेना है। तो शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में हम देखिए क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो इस फंदे को हम इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। अब इसके बाद वाली चेन में हमें देखिए क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए क्रोशिया में तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालकर सिंगल क्रोशिया बना लेनी है।
फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसा कर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालकर सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब जो शुरू में हमने 2 चेन बनाई थी उसमें हम इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो पहली वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, उनको फंसा कर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए, इस फंदे को इसमें से हम निकाल कर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए अब ये इसमें थोड़ी सी गहराई आ गई है और इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें 2 चेन फिर से बनानी है, 1 और ये 2। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें टोटल 2 लाइन और बनाकर कंप्लीट कर लेनी है और हर एक चेन के लास्ट में हम स्लिप स्टिच लगाकर लॉक करते जाएंगे। 2 लाइन और बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में एक फंदा बचा है तो हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब देखिए कैप बनकर भी बिल्कुल तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन की पोंचो और कैप बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।